आइए बहुत तेजी के साथ मैं मुसाफत तय कर रहा हूँ और आपके चहीते खतीब बाकमाल इल्म व अमल के महताब व आफ्ताब अदब व इंशा के शहसवार कलम महबूबुल उलमा हजरत अक़दस हजरत मौलाना सलमान साहब अल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करते हैं कि हजरत मसनदे खिताबत पर जलवागर होकर प्यासी उम्मत को अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी बयान से सरफराज फरमाए, मुस्तफीज फरमाए। हजरत का इस्तकबाल खैर मुक़द्दम इस शेर के साथ इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, यही सबब है समंदर उदास रहता है, बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इसे, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अकरम अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व कर्रम व अल्लमहु मिनल बयानि मा लम यअलम फसुब्हानल्लज़ी ला युहसा इम्तिनानुहु बिल्लिसानि वला बिलक़लम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अल्लज़ी ऊतिया जवामिअल कलिम व कराइमल हिकम व मकारिमश शियम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर कबीरा ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला जौन लहु वला शिबह लहु वला हद्द लहु वला अद्द लहु वला अद्द लहु वला कुफ लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व क़ाल तआला व मन अहसनु मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुन बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आइशा इय्याका व मुहक़्क़रातिज़ ज़ुनूब फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबा रवाहु अहमद। अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्न फ़ीहि यस्सरल्लाहु थुम्मा हदफ़हु व अदख़िलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक रवाहु इब्न माजा। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लम रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अन अबी दरदाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिम ला यस्तग़फिर लहु मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्तल हीतानि फिल मा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युअर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहद्दिन वाफिर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दुवला वल अमानत मग़नमा व
ज़कात मग़रमा व तुअल्लिम लिग़ैरि द्दीन व अताअ अर्रजुलु इम्राअतहु व अक़्क़ा उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व अक़रबुर रजुलु मख़ाफ़त शर्रिही व ज़हरतिल क़ैनात वल मआदिफ व शुरिबतिल ख़ुमूर व हादिहिल उम्मति अव्वलहा व लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहुल आलिया, उनसे किसी ने दरियाफ्त किया, हजरत मोहब्बत क्या होती है, उल्फत क्या होती है, मोहब्बत क्या है? इतना जुमला उसका लिया और एक नज़म बना डाला। मोहब्बत क्या है? फरमाया मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना। शौरा हजरात तवज्जो फरमाए, मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। ये मोहब्बत की तशरीह है। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, मेरी इस बादनोशी पर फरिश्ते रश्क करते हैं। किसी के संगे दर को चूम कर मखमूर हो जाना, किसी के संगे दर को चूम कर मखमूर हो जाना। और कदम है राह उल्फत में, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी। यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। और फरमाया बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है, बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मोहब्बत क्या है? दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जा किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। और इकबाल कहता है मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। शरर चंगारी को बोलते हैं। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। और मोहब्बत से ही है पाई शिफा बीमार कौमों ने, किया है बख्त खुफ्ता को बहुत बेदार कौमों ने। बख्त खुफ्ता यानी सोई हुई तकदीर। और इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह और कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फज़ल व एहसान से आज सरजमीन, क्या नाम है भाई? मुड़ेर। अजीब नाम है, अजीब अजीब नाम देखने को मिलते हैं। आपके इलाके में चले आऊँ या बंगाल के इलाके में जाऊँ, उड़ीसा में तो और ही समझ नहीं आता, राजस्थान में भी बड़े अजीब अजीब नाम हुआ करते हैं। हमारे यहाँ मुड़ेर को कुछ और ही बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत रखे। मधुबनी का इलाका डिस्ट्रिक्ट बिहार, सूबे बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी खूबियों से इसको नवाजा हुआ है। हमारी माँ बहनें भी अपने घरों से सुन रही होंगी। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, बड़ी अच्छी टेंट लगवाई, बड़ा अच्छा नाश्ता कराया, बड़ा अच्छा खाना खिलाया। जनाबे साबिर हुसैन साहब ने, अल्लाह ताला इनको सलामत व सआदत रखे, इस जलसे के दाई अव्वलीन दाइयों में से हैं। फ़ोन किया, अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ, हजरत आपको आना है। मैंने बहाने भी बनाए, फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा चला आता हूँ। तबीयत बहुत अच्छी नहीं रह रही है। मुस्तकिल 4-5 महीने के बाद किसी दूसरे सूबे का सफ़र किया। डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया हुआ था,
बहरहाल आपकी मोहब्बतों के सहारे जितनी देर तक अल्लाह ताला बुलवाए, अल्लाह ताला ज़ुबान से कुछ खैर की बातें निकलवा दे, आमीन कह दीजिए। आप हजरात बड़ी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, जितने हैं अपनी जगह वही ज़र्रे आफ्ताब हुआ करते हैं, थोड़े हैं लेकिन कोढ़े हैं, मजबूत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आपसे मुझे उम्मीद है कि जब तक दुआ नहीं हो जाएगी आप हिलेंगे नहीं इंशाअल्लाह, आप उठेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कितने लोग उठ जाएंगे, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कोई भी नहीं उठेगा माशाअल्लाह। अच्छा, कितने लोग नहीं उठेंगे वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, आप उठ जाएंगे माशाअल्लाह। अब पता नहीं उनके हाथों में दर्द है जो बेचारे उठा नहीं पा रहे। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहान की खुशियां नसीब फरमाए। अहले मोहब्बत का जलसा है, नबी के नाम से जलसा सजाया गया है। नबी की एक सुन्नत, जैसा मुझे आगे बताया गया है, एक अजीम सुन्नत जिसको निकाह कहा जाता है। जनाब साबिर हुसैन साहब ने अपने बेटे के निकाह के मौके पर और तमाम कोई खुराफात का काम नहीं करवाया, उन्होंने सीरत का जलसा रख दिया, इस्लाह मुआशरा का जलसा रख दिया। और ये बड़ी अच्छी पहल है। मैं तो कहा करता हूँ अकीके के मौके पर, वलीमे के मौके पर, अपनी बिटिया की शादी के मौके पर, बेटों की शादी के मौके पर हम हजारों खर्च करते हैं, लाखों खर्च करते हैं। हम दीन के नाम पर कितना खर्च करते हैं ये देखने वाली बात है। हमारा हजारों रुपया, लाखों रुपया हमारा जा रहा है, हॉस्पिटलों में जा रहा है, डॉक्टरों की नजर हो रहा है, थाना पुलिस में जा रहा है, घर के खर्चे पर जा रहा है, घर की फिनिशिंग पे जा रहा है, घर बनवाने में जा रहा है। कितना पैसा हमारा दीन के कामों में लग रहा है। अजीजों, जो दुनिया में हमारा लग गया वो तो खत्म हो गया, जो दीन के नाम पर कुर्बान हो गया वो हमेशा के लिए बाकी रह गया। बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जनाब हाजी साबिर हुसैन साहब और इनके रुफका, इनके घर वाले, इनकी मदद करने वाले, इनके खानदान वाले और इस बस्ती वाले जो इतने अजीम शान जिन्होंने जलसे का इनकाद कर दिया। दूर दूर से उलमा इकराम को बुला लिया, शोरा इज़ाम को बुला लिया। उलमा की आमद ये खैर बरकत का जरिया हुआ करती है, शोरा की आमद ये खैर बरकत की जरिया हुआ करती है। हाँ हाँ, आपने कितने उलमा का दीदार किया, उनसे मुसाफा किया, उनकी दुआएं आपको मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद इसी पर आपकी बख्शो मगफिरत का वादा फरमा ले। क्या ईद है रब्बुल जलाल की जात को कौन पाबंद कर सकता है। अहले मोहब्बत का जलसा, नबी के नाम से सजाया हुआ जलसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब हो करके रहेगा। और ऐसे तमाम के तमाम जलसों में मैंने शिरकत की है और उनको फलते फूलते अपनी आंखों से मैंने देखा भी हुआ है। अजीजों, मैं आपसे कहता हूँ आप भी नबी की सुन्नतों पर अमल कीजिए। आप भी अपनी बेटे की मौके, शादी के मौके पर, वलीमे के मौके पर, अकीके के मौके पर उलमाए कराम की क्या पूरे तौर पर सुन्नत के मुताबिक उनको बुलाइए, उनको पूरे तौर पर दावत दीजिए, उनसे नबी और रसूल, आप नबी और अल्लाह की बातें सुनिए, दीन की बातें सुनिए, कुरान की बातें सुनिए, इस्लाम की बातें सुनिए, ईमान की बातें सुनिए। अपने मुल्क हिंदुस्तान के क्या हालात हैं इनके बारे में जरा गौर फिक्र कीजिए। जहां आपका 2-2.5 लाख 5 लाख आपने बेटे की शादी पर खर्च किया, 1-1.5 लाख और सही खर्च कर दीजिए। देखिए आपकी दुनिया भी बन जाएगी इंशाअल्लाह और आखिरत में भी आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत से सवाब के हकदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। कोई खुराफात मत कीजिएगा, नौटंकी मत कीजिएगा, नाच गाने वालों को मत बुलाइएगा, तमाशे वालों को मत बुलाइएगा। दीन भी खराब होगा, दुनिया भी खराब होगा। मैं तो कहा करता हूँ उलमा इकराम ऐसी शादियों में शिरकत न करें जिसमें खिलाफ शरा काम हो, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई जाए, जिसमें खुलेआम गुनाह के काम किए जाएं। ऐसी शादियों में उलमा इकराम का शिरकत करना हराम नाजायज है। मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फतवा दारुल उलूम के अंदर फतवा दिया। मैं अर्ज कर दूं आपसे, नबी से मोहब्बत करने वालों का जलसा अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी आमद को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खूब खूब तरक्कियात से नवाजे। हमारे दूर दराज से शोरा इकराम भी तशरीफ लाए हुए हैं। कुछ अहबाब हमारे नागदा से आए हुए हैं। पिछले साल वहाँ खिताब हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह कारी नौशाद साहब मौजूद थे। स्टेज के ऊपर निजामत वहाँ भी उन्हीं की थी। बड़ी शानदार निजामत फरमाते हैं, चुनिंदा अशआर लेके आते हैं। ये अलग बात है कि मुक़र्रिरों का वक्त खुद खा लेते हैं थोड़ा बहुत,
इनको मैं हमेशा तंबीह किया करता हूँ, हमेशा अपने नाजिम जलसा को कि आप सिर्फ नाजिम रहिए, आप मुकर्रिर मत बनिए, आप शौरा मत बनिए, आप नाजिम रहिए। नाजिम का जितना हक है उतना ही लीजिए। जो जिसका हक खाएगा क़यामत के मैदान में उसको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो शायर हो या मुकर्रिर हो या मुफस्सिर हो या मुहद्दिस हो। अगर दूसरे का हक मारेगा मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में खड़ा कर दिया जाएगा। ये मैं आपको आपकी आखिरत सुधारने के लिए बता रहा हूँ, नाराज मत होना। अक्सर नाजिम हजरात मुझसे नाराज भी रहते हैं। मैं कहता हूँ इतना लंबा चौड़ा तारुफ क्यों कराते हो? सारा हिंदुस्तान जानता है मौलवी सलमान को, कौन नहीं जानता? नेट का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, सारे सर्च करके पहले से वाकिफ है। इसी वजह से मैं हमेशा तंबीह किया करता हूँ कि हर कोई वक्त का ख्याल रखा करे। वक्त बहुत कीमती चीज है, इसकी हम कदर नहीं करते। एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपका कीमती है। जो वक्त गुजर गया दोबारा पलट कर नहीं आएगा। हाँ हाँ, इसकी कीमत का अंदाजा उस वक्त लगेगा जब मौत का फरिश्ता पूरे तौर पर इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जब आएगा, तब एक सेकंड की आपको मोहलत नहीं देगा। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। रब्बुल जलाल ने कुरान करीम में फतवा दे डाला, एक साथ की मोहलत नहीं देगा, रूह खींच करके लेके जाएगा। नहीं, आपको एक मिनट का मौका मिलेगा। यहाँ तो आप सारी की सारी जिंदगी आपकी बर्बाद हो गई, आपकी सुबह चली गई, आपकी शाम चली गई, आपका दोपहर चला गया, एक साल चला गया। इंसान समझता है उम्र बढ़ रही, नहीं मियाँ घट रही है। आपकी उम्र बर्फ की सिल्ली के मानिंद है। आप बड़ा सा सिल्ला लाइए बर्फ का, उसको रख दीजिए, पिघलते पिघलते एक दिन पानी हो जाएगा। यही हमारी जिंदगी है। हाँ हाँ, एक बड़ा खूबसूरत पूरे तौर पर एक मिसाल से समझाया गया। एक इंसान है, छोटा सा बच्चा है, उसे एक साहब ने फरमाया कि आप सुधर जाइए, नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, ज़कात दे दीजिए, हज कर लीजिए, अपने बच्चों को सुधार लीजिए। अब्बा ने कहा अरे अभी छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा सुधर जाएगा। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा जवान हुआ, अब उससे फिर किसी ने समझाया, बेटा अब तो तू जवान हो गया है, अब तो अल्लाह की इबादत कर ले। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस पाक में है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जो अपनी जवानी को शैतान के रास्ते से हटाकर रहमान के रास्ते पर लगाए, वो जवान जो अपनी जवानी को शैतान के रास्ते से हटाकर रहमान के रास्ते पर लगाए। क्यों? ये जवानी शैतान के सीजन का जमाना है, बहक जाने का जमाना है, हाँ बिगड़ जाने का जमाना है। अगर अपने इस जमाने को यानी जवानी को जो बंदा, जो अल्लाह का चहीता बंदा रहमान के रास्ते पर लगाएगा, तो मेरे नबी ने उसको खुशखबरी सुनाई है। रब्बुल जलाल उसको मैदान महशर वाले दिन, ऐसे दिन जिस दिन कोई दरख्त का साया नहीं होगा, दरो दीवार का साया नहीं होगा, किसी कोठी और बंगले का साया नहीं होगा, उस दिन कोई साया नहीं होगा। आज सूरज 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, उस दिन 1 मील के फासले पर होगा, उस दिन सवा नेज़े पर होगा। हाँ हाँ, इंसानों के दिमाग पक रहे होंगे जैसे हंडिया में चावल पकते हैं। फरमाया मेरे नबी ने, अल्लाह इस जवान को जो जवानी में अल्लाह की इबादत करेगा, मैदान महशर में अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। इस जवान को समझाएगा, बेटा सुधर जा। अरे अभी क्या सुधरना मियाँ, अभी बहुत जिंदगी बाकी पड़ी है, थोड़ा और बड़ा हो जाऊं फिर सुधर लूंगा, फिर तौबा कर लूंगा। अब बेचारा बुढ़ापे की हालत को पहुंच गया, अधेड़ उम्र को हो गया, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए, सर के बाल भी सफेद हो गए। लोगों ने फिर समझाया, मियाँ अब तो सुधर जाओ। फरमाया अभी भी बड़ी जिंदगी बाकी है, अभी जरा समोसे खा लेने दो, फिर अभी जब बिल्कुल कुछ करने के काबिल नहीं रहूंगा तब सुधर जाऊंगा, तौबा कर लूंगा। अब बेचारा बुढ़ा हो गया, हाथ पैर सब कांपने लग गए, सारे के सारे कांपने लगे। वजू भी ठीक से नहीं किया जा रहा, अब तो वजू भी नहीं रुकता, 2 रकत की नमाज में 4 बार वजू करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो रिया खारिज हो जाती है। अब बताओ, ये अपनी खाली टोकरी को लेकर के अल्लाह की अदालत में जब जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुश होगा? फरमाया बिल्कुल खुश नहीं होगा। यही हमारा हाल है, यही हमारा हाल है। लोगों, कल का इंतजार न करो, आज ही से तौबा करो, आज ही से सुधरने की कोशिश करो। हाँ हाँ, कल ने किसी का इंतजार नहीं किया। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े पूरे तौर पर दुनिया में बादशाह आए, बड़े बड़े वजीर आए, बड़े बड़े सफीर आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन कोई हमेशा के लिए दुनिया में जिंदा बाकी नहीं रहा।
सिकंदर को कौन नहीं जानता? सिकंदर को जानते हो? सिकंदर को जो सारी दुनिया को फतह करने के लिए निकला हुआ था। हाँ हाँ, ये अफगानिस्तान और काबुल से निकला है, कंधार की वादियों को पार करता हुआ पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ है। इस पर इसको दिल का दौरा पड़ा है, ये मरने लगा है। इसने अपने वज़रा को बुलाया, वजीरों को बुलाया, आ जाओ भाई मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। सारे करीब आ गए। जी हुजूर बताओ तो सही। फरमाया अब शायद मेरी जिंदगी के आखिरी वक्त आ गया है, अब शायद मैं जिंदा बाकी न रहूं। देखो जब मेरी सांस निकल बंद हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मुझे कफन पहना दिया जाए, जब मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएं, जब पूरे तौर पर मुझको मेरा जनाजा तैयार कर दिया जाए, जब मुझे 4 कंधों पर लेकर के लोग चलने लग जाएं, तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। अरे अमीरुल मोमिनीन, आप इतने बड़े बादशाह, आप 7 मुल्कों को फतह करने वाले, 7 मुल्कों पर आपकी हुकूमत, आप जब पूरे तौर पर जनाजा आपका चले तो आपको आपके हाथ कफन से बाहर क्यों? तो फरमाया ताकि दुनिया वाले देख लें और ये समझ लें और ये जान लें कि 7 मुल्कों को फतह करने वाला बादशाह आज जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं। कोई कुछ लेकर के गया है? ये बिल्डिंगें साथ में जाएंगे? नहीं जाएंगे। सिर्फ आमाल का सिक्का चलता है। कौन है ऐसा जो मौत से इनकार कर सकता हो? कोई मौत से भाग सकता है? फफिर्रू इलल्लाह, भाग के दिखाओ। वइन युदरिकुमुल मौत, हाँ हाँ, वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। फरमाए चाहे तुम पहाड़ों पर चले जाओ या समंदरों में चले जाओ या पूरे तौर पर बंद किलों के अंदर बंद हो जाओ, पत्थरों में तुम पूरे तौर पर अपने आप को संभालो, लेकिन तुम मौत से नहीं बच सकते, मौत से नहीं बच सकते। ए भाई थोड़ी देर के लिए चाय बंद कर दो मेरे भाई, ये डिस्टर्ब ना करो, इससे डिस्टर्ब होता है, ये बंद कर दो। आप जाके कमरे में पेलो जाके। हाँ हाँ, क्या मैं अर्ज कर रहा था आपसे, कोई नहीं बच सकता। अजीजों, नबी की मोहब्बत जरूरी है कि नहीं? हाँ, कितनी जिंदगी बाकी है, इसको मोहब्बत के साथ गुजारो। नफरत में क्या रखा हुआ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कितनी प्यारी है। रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है। हाँ, अभी देखो शायद कल पहली तारीख हो जाए, परसों पहली तारीख हो जाए, अगर 29 का चांद हो गया इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल मेरे नबी की आमद का महीना है। सारे के सारे मुत्तफिक महीना रबीउल अव्वल का था। तारीख में इख्तिलाफ है, बाज ने 9 रबीउल अव्वल, बाज ने 8 रबीउल अव्वल, बाज ने 12 रबीउल अव्वल, बाज सीरत की किताबों में पूरे तौर पर 11 रबीउल अव्वल का भी जिक्र मिलता है। मैं अर्ज कर दूं, नबी की जात पर आपकी नजर होनी चाहिए, नबी की सिफात पर आपकी नजर होनी चाहिए। हाँ हाँ, हमारा नौजवान, जितना ये नौजवान तबका बैठा हुआ है मेरी आंखों के सामने, सब नेट से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ट्विटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दीन से कोसों दूर है। ये इसको नबी की सीरत का इल्म नहीं है। मोबाइल में कितने फंक्शन होते हैं हमारे नौजवानों को मालूम है। हाँ हाँ, फेसबुक और यूट्यूब और पूरे ट्विटर और कंप्यूटर के पूरे तौर पर इनके अकाउंट बने हुए हैं। अभी एक ताजा सर्वे है इलो की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क हिंदुस्तान के तकरीबन 49% नौजवानों ने अपने मोबाइल के साथ नेट को कनेक्ट कर रखा है। अम्मा को नहीं पता, अब्बा को नहीं पता, अम्मा से छुपाकर, अब्बा से छुपाकर इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है। हाँ हाँ, रात के सन्नाटे में हमारा नौजवान, अगर सर्दी का मौसम है लिहाफ के अंदर, गर्मी का मौसम है तो छत के ऊपर अम्मा से छुपाकर, अब्बा से छुपाकर इस यूट्यूब के ऊपर बदतरीन किस्म के मनाजिर देखता है। ये सोचकर अब अब्बा नहीं देख रहे, अम्मा नहीं देख रही, बड़ी अब्बा सो गई हैं, लेकिन वो ये नौजवान भूल जाता है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारी आबा को पैदा करने वाला रब्बुल जलाल अभी भी जाग रहा है। ला ताखुदहु सिनतुन वला नौम, उस अल्लाह को नींद भी नहीं आती और उस अल्लाह को ऊँघ भी नहीं आती। हाँ हाँ, नौजवानों, तुम अल्लाह से छुपा पाओगे? अम्मा से तो छुपा रहे हो, आबा से तो छुपा रहे हो, लेकिन तुम अल्लाह से हरगिज़ नहीं छुपा सकते। अल्लाह से डरो। कितने मकाम पर रब्बुल जलाल ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम,
ऐ इंसानों, डरो अपने परवरदिगार से, डरो अपने रब से। हाँ हाँ, डरो उस दिन से, उस दिन की हैबतनाकी से, उस दिन के जलजले से, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ना अम्मा काम आएंगी, ना अब्बा काम आएंगे, न बीवी काम आएगी, न बेटे काम आएंगे, न बच्चे काम आएंगे, कोई उस दिन किसी के काम नहीं आएगा। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो। अजीजों, नबी की मोहब्बत को अपने सीने में सजाओ, नबी की उल्फत को अपने सीने में सजाओ, अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, अपने बच्चों को पूरे तौर पर कुरान करीम की तालीम दो, नबी की सीरत से आगाह करो। हाँ, शाम का वक्त हुआ करे, शाम का वक्त हुआ करे, सारे घर वालों को जमा किया करो और उनसे नबी की सीरत पूरे तौर पर सुना भी करो, उन्हें बताया भी करो। हमारे घरों के अंदर ये माहौल नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे दीन से कोसों दूर। यहाँ भी मदरसा होगा, मदरसा है, मकतब है माशाअल्लाह। ऐसे एक मदरसा था, एक वाकया सुनाता हूँ। तो मदरसे के बच्चों को अक्सर आलिम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब जो पढ़ाते हैं, वो उनको नबी की नात या तकरीर उन्हें याद कराते रहते हैं। ऐसे एक मदरसा था, तो वहाँ भी सालाना प्रोग्राम होता था। तो हजरत जी ने वहाँ भी बच्चों की तैयारी कराई, किसी को नात याद कराई, किसी को पूरे तौर पर तकरीर याद कराई और उनसे फरमाए कि बच्चे, बेटे जब जलसे का दिन आएगा तो तुम्हें पढ़ना है। एक बच्चा था, उसको उन्होंने एक नात याद कराई, जिस नात का मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। बहुत गौर से सुनना इसको और देखना हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं। बच्चा बहुत ज़हीन था, उसने वो नात याद कर ली जलसे, लेकिन पता नहीं क्या उस बच्चे के दिल के अंदर की कैफियत थी। वो बच्चा जब उस्ताद जी के सामने जाता तो पढ़ता वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, और जब उस्ताद जी चले आते तो वाला को वाले कर देता और पढ़ने लगता वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, यानी वाला को वाले कर देता। उस्ताद जी को पता चला, बहुत समझाया, बेटे ये वाला वाले नहीं वाला है, लेकिन अपनी आदत के मुआफिक वो उस्ताद के सामने वाले पढ़ता, वाला पढ़ता, उस्ताद जी चले जाते तो वाले पढ़ता। आया जलसे का दिन, बच्चे का नाम बोला गया, बच्चे ने वही आदत के मुआफिक पढ़ा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले। उस्ताद जी को गुस्सा आ गया, मैंने कितना इस बच्चे को समझाया था ये वाले नहीं वाला है, लेकिन कमबख्त कितना जिद्दी है, इसने वाला को वाले ही पढ़ा, लेकिन अभी स्टेज पर थोड़ी पिटाई कर सकते हैं। कहा दूसरा दिन आने दो, मिलोगे जब मदरसे में तब तुम्हें बताऊंगा। दूसरा दिन आया। अच्छा, उन साहब के बाद, उस बच्चे के बाद जिन मुकर्रिर साहब की बारी थी, वो मेरी तरीके से वाकिफ होंगे, नबी की मोहब्बत से जिनका सीना खाली होगा, उन्होंने आकर के एतराज कर दिया कि आजकल के असातिज़ा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। बच्चे ने नात का मिसरा गलत पढ़ा है, नात का मिसरा ये था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, बच्चे ने पढ़ दिया वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले। ये उस्ताद की गफलत का नतीजा है। अब उस्ताद जी को और भी गुस्सा आया, काटो तो खून नहीं, करेला पर नीम चढ़ा, कड़वे को और कड़वा बना दिया, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं। दूसरा दिन आया, उस्ताद जी मदरसे में गए, उसी दरसगाह में पहुंच गए। सबसे पहले उसी बच्चे पर नजर पड़ गई, जैसे नजर पड़ी त्योरी चढ़ गई, पारा 360 डिग्री ऊपर हो गया। लेकिन अब मारने के लिए कोई बहाना चाहिए ना, अब गलती उसकी है, गुस्सा उससे है, खड़े सबको कर दिया। यही होता नहीं, घर के अंदर अगर 4 बेटे हैं, अब्बा अगर नाराज हो गए तो चारों का नंबर लगेगा, उसकी भी पिटाई हुई, उसकी भी पिटाई, रोज रोज कौन मारे, एक ही दिन में सबको निपटा दो। और ऐसे मौके पर हमारे घर की औरतें बड़ी चालाक होती हैं, वो चुपचाप बैठी रहती हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेती, वो समझती हैं अगर हम मना करेंगे तो हमारा भी नंबर आ जाएगा, लिहाजा वो कोई खतरा मोल नहीं लेती, खामोशी बैठी रहती है। अब ये सबको खड़ा कर दिया, कहने लगे मैं तुमसे सवाल करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे सवाल किए। जब इस बच्चे की बारी आई, उस्ताद जी ने खड़ा किया, कहा खड़े हो जाओ। ये बच्चा खड़ा हो गया, कहा बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। बच्चा अदब से खड़ा हो गया, लेकिन जुबान न हिलाई, लबों ने हरकत न की, वो बच्चा बोला नहीं। उस्ताद जी गए खींच के
के गया, खींच के थप्पड़ मारा। कहा कितना जिद्दी है, कितना तुझे समझाया था, वाले नहीं वाला है, लेकिन कमबख्त तूने वाले ही पढ़ा। असल मुद्दा तो यही था, असल मुद्दा यही था, वाले पढ़ा और तू नबी का नाम नहीं बता रहा है। बच्चा मार खाता रहा, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने जुबान नहीं हिलाई। उस्ताद जी बड़े परेशान। इतने में बेल बजी, घंटी बजी, हॉफ टाइम का वक्त हो गया, सारे बच्चे चले गए। उस्ताद जी ने कहा अभी तो मैं तुझे जाने देता हूँ, लेकिन जैसे आएगा सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने नबी का नाम नहीं बताया हाँ तो ये छड़ी रखी है तेरी खाल खींच दूंगा। अब क्या हुआ, ये बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, अपने आंसुओं को साफ किया, फिर गया है पूरे तौर पर मुंह हाथ धुल के आया है। फिर घंटी बजी, सारे बच्चे आ गए, उस्ताद जी भी आ गए। हाँ उस्ताद जी ने खड़ा किया, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपनी आंखों को झुकाता है, सर को नीचा करता है, कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगंबर इस्लाम, नबी यज़ी एहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, शाफ़ी रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ इतना कहते कहते उस बच्चे की आंखों से आंसू बहने लग गए। उस्ताद जी बड़े हैरान परेशान। कहा बेटे तूने जवाब सही दिया है, नबी का नाम सही बताया है, फिर भी तू रो क्यों रहा है। वो बच्चा पूरे तौर पर और रोने लग गया। कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, हमारी अम्मी दुनिया में नहीं है। कहने लगे बेटे क्या तुझको इंटरवल से पहले, हाफ टाइम से पहले नबी का नाम याद नहीं था। फरमाया नहीं उस्ताद जी नबी का नाम तो याद था, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं उस्ताद जी, मेरी अम्मी अल्लाह के पास जा चुकी हैं। मेरी अम्मी को मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत थी। जब मेरी माँ जिंदा थी, एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहा था, आए मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है मैंने नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लिया है। आए मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी नहीं लेना। उस्ताद जी जो आपने मुझसे हाफ टाइम से पहले पूछा था, मुझे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मेरे दिल में आया आप मुझे मारेंगे, मैं मार खा लूंगा, भगाएंगे भाग जाऊंगा, हाँ डांटेंगे डांट खा लूंगा, लेकिन बगैर वजू के अपने नबी का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद जी आपने छुट्टी दे दी, इंटरवल दे दिया, अब मैं वजू करके आ गया हूँ, अब मैंने नबी का नाम बता दिया है। उस्ताद जी की आंखों से आंसू शुरू हुए, रोने लग गए। कहा बेटे मेरे करीब आया, सीने से लगाया, कहा अच्छा ये बता तूने वो नात का मिसरा क्यों तब्दील किया था, उसको क्यों चेंज किया था, वाला को वाले क्यों किया था। बच्चा फिर रोने लग गया। हजरत जी उस्ताद जी मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं हैं, जैसे मेरी अम्मी मेरे नबी से मोहब्बत करती थी, ऐसे ही मेरे अब्बू भी मेरे नबी से बड़ा प्यार करते थे। जब मेरा वालिद जिंदा था, जब मेरे अब्बू जिंदा थे, उन्होंने भी अपनी गोद में बिठा कर एक दिन मुझे बड़े प्यार से कहा हुआ था, आए मेरे बेटे नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना, नबी की शान में जर्रा बराबर बेअदबी न करना। आपने जो मुझे नात लिख के दी उसका मिसरा ये था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। मेरे दिल में आया मेरे नबी इतने ऊंचे मकाम वाले, इतने बुलंद मर्तबे वाले, इतने ऊंचे मकाम वाले, मैं उनको वाला कहूँ ये मुझको बेअदबी लगी, ये मुझको गुस्ताखी लगी, इसीलिए मैंने वाला को वाले कर दिया। उस्ताद जी रोने लग गए। कहा मेरे बेटे, फरमाया कि गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, हमने समझा ही नहीं नबी की मोहब्बत क्या होती है, नबी का इश्क क्या होता है। हर घर को आग लग गई घर के चिराग से, जब घर के बड़े बिगड़ गए छोटों ने उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी औलादें कहाँ जा रही हैं, नबी की सीरत से हम कितना दूर होते चले जा रहे हैं। वो नबी जो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए रोता रहा, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुड़ता रहा, आखिरी वक्त आया फातिमा के लिए नहीं मांगा, ज़ैनब के लिए नहीं मांगा, उम्मे कुलसूम के लिए नहीं मांगा, सहाबा इकराम के लिए नहीं मांगा, मांगा है तो उम्मत के लिए मांगा है, तुम्हारे और आपके लिए मांगा हुआ है। क्या उस नबी को मुंह दिखाओगे? कब्र में जाना है, हाँ
नौजवानों के अंदर से माओ की मोहब्बत निकल गई। कितने नौजवान हैं जिनकी माएँ उनसे रूठी बैठी। नौजवानों अपनी माओ को सताया ना करो। मेरे नबी ने फरमाया है जाबिर देख तेरी माँ तुझसे नाराज न रहे, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत। अगर माँ नाराज है, कुरान करीम ने एक फैसला फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया रब ने फैसला फरमा दिया, वक़ज़ा रब्बुका, फैसला आ गया तेरे रब का, फैसला सुना दिया तेरे रब दुल जलाल ने। वक़ज़ा, ये फैसला तेरे रब का है, ये फैसला, ये ऑर्डर जज कौन है? रब दुल जलाल है। जज कौन है? खल्लाक़ आदम आलम है। जज कौन है? रज़्ज़ाक़ आलम है। मोहर उसने लगा दी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह। देख तुझे इबादत तो रब्बे दुल जलाल की करनी है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। कुरान करीम ने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या नकल फरमाया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को ऐसे घर में पैदा फरमाया कि बाप खुद बनाता भी है, पूजता भी है, बेचता भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह कौन? 40,000 पैगंबरों का वालिद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह। मेरे इल्म के मुताबिक रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अगर दीन की खातिर, ईमान की खातिर, इस्लाम की खातिर सबसे ज्यादा सताया गया है तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह को सताया गया। बाप को नसीहत करें, कुरान करीम में है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। 16वां सिपारा उठाइए, सूरह मरियम उठाइए। हाँ, कितने प्यारे अंदाज में रब्बे दुल जलाल फरमा रहा है, आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़कुर फिल किताब इब्राहीम। आप इस किताब में, कुरान करीम में सैयदना इब्राहीम का तज़किरा कीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वो मेरे सच्चे नबी थे। इज़ क़ाल ली अबीही या अबती, जब उन्होंने अपने अब्बा से कहा लिमाला ताबुदु माला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। आए मेरे अब्बा, आप इन बुतों को क्यों बनाते हैं, इनको क्यों पूजते हैं? अल्लामा ज़रकशी ने लिखा, मुफस्सिर आदम अल्लामा राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा, इमाम आलूसी ने आलूसी ने रूहुल मानी में लिखा, तफसीर खाज़िन में लिखा, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मारिफुल कुरान के अंदर लिखा, तफसीर मज़हरी में अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसकी तफसीर करते हुए लिखा। फरमाया कि रब्बे दुल जलाल के महबूब खलील इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाने लगे, आए मेरे अब्बा, आए मेरे प्यारे प्यारे अब्बा, आए मेरे अब्बा, इज़ क़ाल ली अबीही या अबती के अंदर इतना प्यार है कि इसको बयान अल्फाज में नहीं किया जा सकता। फरमाया आए मेरे प्यारे प्यारे अब्बा, आप इन बुतों को क्यों बनाते हैं, इनको पूजते क्यों हैं? हाँ, लिमाला यस्माउ, जो सुनते भी नहीं, वला युबसिरु, देखते भी नहीं, वला युगनी अन्का शैआ, जो किसी चीज के मालिक भी नहीं। फरमाया इज़ क़ाल ली अबीही, आए मेरे अब्बा कितने प्यार से कह रहे हैं, हाँ, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यातिका फत्तबिनी अहदिका सिरातन सविय्या। आए मेरे अब्बा, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, आप इसका मुकाबला जिहालत से न करो। बाप बेटा अब्बा कह रहा है, जवाब आज़र बाप क्या दे रहा है, क्या कह रहा है? क़ाला अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहिल अर्ज़ु मन्नका वहजुरनी मलिया। फरमाया इब्राहीम, अगर एक लफ्ज भी तूने निकाला तो तुझे पत्थरों से मार कर हलाक कर दूंगा। अब देखो बेटा अब्बा कह रहा है, बाप जवाब में पत्थर मारने की बात कर रहा है, तो फिर जवाब में इब्राहीम क्या कह रहे हैं? क़ाला सलामुन अलैक। अल्लाहु अकबर। कुरान करीम ने उसको बिल्कुल फरमाया, क़ाला सलामुन अलैक सअस्तग़फिरु लका रब्बी। अल्लाहु अकबर। ये लफ्ज जो सअस्तग़फिरु लका रब्बी, आए मेरे अब्बा, आप मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मैं आपके लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा। सअस्तग़फिरु लका, ओनली फॉर यू, सअस्तग़फिरु लका, इसका उर्दू में कुछ तर्जमा हो ही नहीं सकता, सिर्फ अरबी जुबान वो बलागत रखती है जो इसका तर्जमा कर सकती है। फरमाया सअस्तग़फिरु लका रब्बी, आए मेरे अब्बा, मैं आपसे आपके बारे में अपने
रब से बख्शिश मांगूंगा, लेकिन उसकी बख्शिश कोई नहीं। हाँ हाँ, कुरान करीम की आयतें बताती हैं अगर बाप नाफरमान भी है, माँ नाफरमान भी है, फिर भी बेटे को इजाजत नहीं है कि अपनी अम्मा के साथ बदतमीजी करे, अपने अब्बा के साथ बदतमीजी करे। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों, नहीं बख्शवा पाएंगे इबादतें, नहीं बख्शवा पाएंगे तुमको तुम्हारी नमाजें, नहीं बख्शवा पाएंगे तुमको तुम्हारी ज़कातें, नहीं बख्शवा पाएंगे तुमको तुम्हारी सखावतें अगर माँ नाराज है, अगर बाप नाराज है। हाँ हाँ, फरमाया रब्बे दुल जलाल की रजा माँ बाप की रजा में है, रब्बे दुल जलाल की रजा माँ बाप की रजा में है। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्वेतनेन पूजे। फरमाया कि माँ बड़ी सिसक रही है, माँ बड़ी सिसक रही है। बेटा वृंदावन जा रहा है, बेटा पूरे तौर पर जब पूरे काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है, हज बैतुल्लाह जा रहा है। फरमाया नहीं, सर्व तीर्थमयी माता, तमाम तीर्थों से ज्यादा पवित्र स्थान तेरी माता जी के चरण है। वह सर्वदेवमय पिता, तमाम देवताओं से बढ़कर तुझ पर तेरे बाप का हक है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वेतनेन पूजे। अपने अम्मा अब्बा की सेवा कर ले, समझ ले तूने तब पूरे तौर पर तमाम जहान हासिल कर लिया। नौजवानों, अपनी माँ की कदर करो। अभी हाय हाय, मुझे मेरी माँ याद आ गई। अभी 12 जून सन 2022 को मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरा वालिद सन 2012 में 10 अप्रैल बरोज बुध सन 2012 में मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं घर जाता हूँ, दर वही, दीवार वही, तख्त वही, पलंग वही, चारपाई वही, चारपाई पर पड़ी हुई कालीन वही। अगर कुछ नहीं दे नजर आती है तो मेरी माँ नजर नहीं आती। हाय हाय, अपने वालिदैन की कदर करो नौजवानों, रोते फिरोगे अगर ये चले गए, रोते फिरोगे। हाँ हाँ, मैंने अपनी माँ के इंतकाल के मौके पर रोते हुए खिताब किया था, जिसमें एक जुमला रब्बे दुल जलाल ने मेरे मुंह से निकाला हुआ था। मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा, मेरे मामू भी मौजूद थे, सारे घर वाले मौजूद थे। मैंने एक बात वहाँ पर कही थी कि अब जब भी मैं मदरसे से घर आऊंगा, मुझको मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, हाँ हाँ, चचा कहने वाले भतीजे तो मिल जाएंगे, भाई कहने वाले भाई तो मिल जाएंगे, हाँ हाँ, लेकिन बेटा कहने वाली माँ मुझे नजर नहीं आएगी। हाँ हाँ, उस माँ की ममता से मैं महरूम हो गया, उस वालिद के चेहरे को देखने से मैं महरूम हो गया। आए नौजवानों, एक दिन तुम्हारा भी ऐसा आने वाला है। अगर आज तुम्हारी माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, उसकी कदर कर लो, वरना एक दिन जाओगे, कमरा वही होगा, कोठी वही होगी, बिल्डिंग वही होगी, दरो दीवार वही होगी, पलंग भी वही होगा, तख्त भी वही होगा, तख्त पर बिछने वाली कालीन भी वही होगी, लेकिन पैदा करने वाली माँ से तुम महरूम हो चुके होगे। वो माँ तुम्हें नजर नहीं आएगी। आए नौजवानों, उस माँ की दुआएं लिया करो। रब्बे दुल जलाल के महबूब ने फरमाया, मैंने आलम शबाब में अपनी माँ को नहीं देखा, काश मेरी माँ जिंदा होती। कौन कह रहा है? शहंशाह कायनात, फखरे मौजूदात, रसूल अरबी, पैगंबर इस्लाम, नबी ज़ी एहतिशाम, रसूल बुलंद मकाम, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, शाफ़ी रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबवी में मुसल्ले पर खड़ा हो चुका होता, नमाज़े फज्र के लिए मैंने नियत बांध ली होती, अल्लाहु अकबर कह के कि मेरी माँ आवाज देती, बेटा मोहम्मद, मैं अपनी माँ की खातिर नमाज तोड़ देता और मैं माँ की खिदमत में हाजिर होकर कहता, जी अम्मी बताइए क्या हाल है, क्या हाल है, आपने कैसे याद किया? ये मेरा नबी फरमा रहा है,
और आओ मैं तुम्हें बूढ़े नबी की कहानी सुनाता हूँ जिसके बाल के 17 जिसकी दाढ़ी के 17 बाल सफेद हो चुके हैं। हज़रत अनस की रवायत के मुताबिक 21 बाल सफेद हो चुके हैं। हाँ हाँ, आखिरी हज के मौके पर मेरे नबी ने एक ही हज फरमाया। तारीख इस्लाम में सबसे आखिर में हज फर्ज हुआ। हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ। मेरे नबी पूरे तौर पर अरफात के मैदान के लिए निकले हैं। मक्कतुल मुकर्रमा से सफर किया, जब मदीनतुल मुनव्वरा चल रहे पूरे तौर पर के लिए निकले हैं। रास्ते में अबुआ नामी बस्ती आई। अबुआ नामी बस्ती आई तो मेरे नबी ने सारे सहाबा को रोक दिया। तकरीबन 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। तने तनहा अकेले गए हैं कहाँ? अबुआ पहाड़ी के ऊपर, अबुआ पहाड़ी के ऊपर गए हुए हैं और जा करके अपनी अम्मा की कब्र पर एक मासूम से बच्चे की तरह बैठकर फफक फफक कर रोए हैं, तड़प तड़प कर रोए हैं। पीछे से अबू बकर गए, हजरत उमर गए, उस्मान गनी गए, सैयदना अली गए। कहने लगे या रसूलल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरी माँ है जो आज से 55 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है, आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, हाँ हाँ, वक्त के बूढ़े नबी ने अब 55 साल के 61 साल के बूढ़े नबी ने अपनी माँ की कब्र पर रोकर बता दिया, ऐ नौजवानों, माएँ भुलाने वाली चीज नहीं है। माओं को भुलाया नहीं जाता, माओं की खिदमत की जाती है। आज मुझे सब कुछ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास मेरी माँ की दौलत नहीं है। माओं की कदर करो, वालिद की कदर करो। लेकिन और खबरदार ऐ नौजवानों, अगर आज तुमने अपने माँ बाप की कदर नहीं की तो याद रखना कल को तुम भी बाप बनने वाले हो। तुम्हारी औलाद भी जवान होने वाली है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी जो पूरे तौर पर तुमने अपने वालिदैन के साथ किया हुआ है। रब्बुल जलाल की फितरत ये नहीं है कि दुनिया में तमाम गुनाहों की सजा देना, लेकिन 2 गुनाहों की सजा नकद रब्बुल जलाल दुनिया ही में दे दिया करता है। एक वालिदैन के नाफरमान को, दूसरे नाहक कत्ल करने वालों को, इन दोनों को तड़पते हुए मैंने अपनी आंखों से दुनिया ही में देखा हुआ है। इनको रब्बुल जलाल ने दुनिया ही में इबरत का निशान बना दिया है। ऐ नौजवानों, वालिदैन की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, करोगे इंशाअल्लाह। फरमाया वो नाफरमान बेटा जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है उसकी नमाजें रद्द कर दी जाती हैं, रोजे कबूल नहीं किए जाते, इबादतें कबूल नहीं की जाती। अरे मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक उठाइए, बैहक़ी उठाइए, मुस्नद अहमद उठाइए। एक सहाबी हैं हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला, कौन नहीं जानता इन सहाबी को। आखिरी वक्त है, घर वाले कलमा पढ़ा रहे हैं, मुंह से कलमा नहीं निकल रहा। भागी भागी बीवी गई, किसी शख्स को अल्लाह के रसूल के पास भेजा, जाओ अल्लाह के रसूल से कहो अलक़मा का है, हम कलमे की तलकीन कर रहे हैं, कलमा मुंह से नहीं निकलता। अलक़मा जाओ अल्लाह के रसूल को इत्तला दो कि अलक़मा के बारे में क्या फैसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स गया, सारा माजरा सुनाया, सारा माजरा बताया। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या अलक़मा की वालिदा जिंदा है? या रसूलल्लाह हाँ जिंदा है। अच्छा क्या वो नाराज है? हाँ या रसूलल्लाह वो नाराज है। अच्छा जाओ अलक़मा की माँ से कहो अल्लाह के रसूल उनसे मिलना चाहते हैं, या तो वो खुद चली आए या मैं उनके पास चला हूँ, या तो वो खुद चली आए या तो मैं उनके पास चला हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए। हाथे अलक़मा जब देखा उन अलक़मा की माँ ने कहने लगी या रसूलल्लाह आपने क्यों ज़हमत फरमाई, मैं खुद चली आती। कहा देखो मामला ऐसा था कि मेरा आना ही मुनासिब था, क्या तुम अलक़मा से नाराज हो? हाँ या रसूलल्लाह मैं नाराज हूँ। अच्छा क्यों? वो तुम क्यों नाराज हो? क्या वो अलक़मा नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, इबादत नहीं करता, तिलावत नहीं करता? क्या बात है? फरमाए नहीं 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत गुजार है, शब्बेदार है, बड़ा नमाजी है, बड़ी अल्लाह के सामने आजिज़ी करता है, लेकिन अपनी बीवी की वजह से मुझे ताने दिया करता है, मुझे डांटा करता है, सख्त अल्फाज कहा करता है, इस वजह से मैं अलक़मा से नाराज हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलक़मा की माँ अलक़मा को माफ़ फरमा दो। फरमाया या रसूलल्लाह नहीं, इसने मेरा बड़ा दिल दुखाया हुआ है, मेरा बड़ा दिल दुखाया हुआ है, मैं इसको माफ़
माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल ने एक साहबी खड़े थे, जाओ, फरमाया जाओ जाकर के लकड़ी जमा करो और जब उसमें आग लगाओ और अलकमा को डाल दो, अलकमा को जला दो। अलकमा की माँ तो माँ ही होती है, माँ तड़प उठी, या रसूलल्लाह आप मेरे बेटे को आग में जलाएंगे, आग में जलाएंगे, जिंदा आग में जलाएंगे? फरमाया हाँ, अगर तुमने उसको माफ नहीं किया तो वो बगैर कलमे के दुनिया से जाएगा, तो वो जहन्नम की आग में जाकर जलेगा। तो मैं उसको दुनिया की आग में जला देता हूँ ताकि अल्लाह उसको जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। फरमाए या रसूलल्लाह, अलकमा की माँ तड़पने लग गई, नहीं या रसूलल्लाह, मैं अपने बेटे को आग में जलता नहीं दे सकती। फरमाया मैं अपने बेटे को माफ फरमाती हूँ, इधर फरमाया माफ करती हूँ, उधर अलकमा की जुबान से निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनकी रूह परवाज कर गई। तो फरमाया देखो यहाँ किसकी जान अटकी हुई है, किसका कलमा रुका हुआ है? सहाबी का। ये वो सहाबी जो नबी की सोहबत याफ्ता, हम न पिद्दी का शोरबा, हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है जो हम अपनी माओ को नाराज करें। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, अपनी माओ को नाराज न करना। अगर माए नाराज हैं तो आज ही जाकर के उन्हें मना लेना, उनके पैर पकड़ लेना, उनसे कहना अम्मी जान अगर आपने मुझे माफ नहीं किया, मेरी नमाजें रोक ली जाएंगी, मेरे रोजे रोक लिए जाएंगे, मेरी ज़कात रोक ली जाएगी, सदका खैरात रोक लिया जाएगा, मेरे अच्छे अखलाक रोक लिए जाएंगे। अम्मी जान तुमने माफ ना किया फिर जन्नत मिल नहीं पाएगी। हाँ फरमाया जन्नत क्यों नहीं मिल पाएगी? फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इबादतों की बुनियाद पर बेटे की बख्शिशो मगफिरत हो भी गई फिर भी उस वक्त तक उसका जन्नत में दाखिला नहीं हो पाएगा जब तक उसके नाराज माँ बाप मैदान महशर में माफी का ऐलान न करें। अल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बख्शिशो मगफिरत हो गई क्यों दे रहे हो? बड़ी रात बाकी पड़ी है, परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी तो घंटे ही भर हुआ, रात अभी खत्म कर लोगे क्या? जाएंगे नहीं इंशाल्लाह? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, वादा किया है इन्होंने, नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे ना इंशाल्लाह? कितने लोग चले जाएंगे? पाँव खड़ा करो। पाँव है देख लो तो के नीचे से कोई निकाल तो नहीं लेगा? बस थोड़ी देर मैं अर्ज कर रहा था आपसे, हाँ मैं कहा था भाई, हाँ अगर इबादतों की बुनियाद पर बख्शो मगफिरत हो भी गई फिर जन्नत में दाखिला कैसे नहीं? एक मिसाल से समझो। आप मधुबनी करीब है आपके, मधुबनी से समझो। मधुबनी में आप कंफर्म सीट करा लें, ट्रेन भी आ जाए, एसी कोच का दरवाजा बंद होता है ना, कंफर्म टिकट है आपके पास, सीट भी आपकी पक्की है, लेकिन एसी कोच का दरवाजा बंद हो, एक स्टाफ का आदमी आएगा, वो खोलेगा तब आप दाखिल होंगे ना। तो टिकट ही तो मिला है, बैठिए ना ट्रेन में। ट्रेन में कब बैठेंगे? जब दरवाजा खुलेगा। तो आपकी बख्शो मगफिरत हो गई, आपको जन्नत का टिकट तो मिल गया, लेकिन जन्नत का दरवाजा बंद है। और जन्नत का दरवाजा उस वक्त जिब्रील अमीन नहीं खोलेंगे जब तक नाराज माँ बाप मैदान महशर में माफी का ऐलान न करें। समझ में आ गया? इसी वजह से वालिदैन की नाफरमानी से बाज रहो, वालिदैन की नाफरमानी ना करो। फरमाया तमाम गुनाहों की सजा तो रब्बुल जलाल मैदान महशर में देगा, लेकिन 2 गुनाहों की सजा पूरे तौर पर नकद यही दे दिया करता है, एक वालिदैन के नाफरमान को, दूसरे नाहक कत्ल करने वालों को। रब इसी वजह से वालिदैन की खिदमत किया करो। इन माँ बाप ने बड़ी मोहब्बत से हमें पाला है, भूल गए वो दिन, भूल गए अपना बचपना। यही माँ है जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा हुआ है। हाय कोई माई का लाल पूरे तौर पर मधुबनी के इलाके में, बिहार के इलाके में, जो अपने पूरे तौर पर 1-2 किलो का पत्थर बांध कर 4 महीने दिखाए। हाय कोई ताकतवर मर्द, अरे 4 महीने तो दूर की बात, 1 माह बांध कर दिखाए, 1 हफ्ता बांध कर दिखाए, नहीं बांध सकता। इसी को कुरान कहता है वहनन अला वहनु, वहनन अला वहनु, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ, तुझे लिए लिए फिरती थी तेरे माँ। कुछ अय्याम ऐसे माओं पर गुजरते हैं जिसमें बाप का कोई रोल नहीं होता। बाप बड़ा
पड़ा सोया हुआ है, ये हमल की शोबतें बर्दाश्त कर रही है। जिस दिन से पूरे तौर पर हमल ठहरा हुआ है, 4 महीने 3 महीने जो कुरान करीम ने बताया हुआ है, पूरे तौर पर उसके अंदर जान डाल दी गई, हरकत करने लग गया। डॉक्टरों के पास दिखाने गई है माँ, डॉक्टरों ने बता दिया तुझे ये चीज नुकसान करेगी, तेरे बच्चे को नुकसान करेगी। माँ की पसंदीदा चीज वो थी, लेकिन माँ ने बच्चे की खातिर उसको खाना बंद कर दिया। हाँ, तुम बड़े सोए रहते हो। हमारे घर की बहनें माएं छत के ऊपर टहला करती हैं, उन्हें नींद नहीं आती, कभी करवटें बदलती हैं, छत के ऊपर जाती हैं, कभी चांद से बातें करती हैं, कभी सितारों को निहारती हैं। कैसे उन पर बेचैनी का आलम तारी होता है। फिर जब पर पैदाइश का वक्त आता है, कुरान करीम वो कैफियत भी बयान करता है। वो जागने का मौका होता है, तेरी माँ पर कैसा वक्त गुजरता है तुझे कुछ नहीं पता। फिर जब बच्चा पैदा हो गया, अब क्या हुआ, अब बेहोशी पड़ी है। जरा सा माँ होश में आई, जरा सा माँ होश में आई, मेरे बच्चे को दिखाओ, मेरे लाल को दिखाओ। जैसे बच्चे पर नजर पड़ी, सारे अपने दुख भूल जाती है। तुम गंदगी में लिपटे हुए थे, हम खुद गंदगी में लिपटे हुए थे, माँ ने सीने से लगा लिया। हाँ, ये मोहब्बत कहाँ से, पूरे इसका हक कहाँ से अदा करोगे। फिर क्या हुआ, उसने अपने सीने से लगाया, 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है, वालिदैन अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हाँ, ईद का मौका आता है, ईद का मौका आता है, घर वाले हमारे गरीब होते हैं, माएँ कहती है हमारे कपड़े मत लाना, हमारी बिटिया के लिए ना, ताकि इसकी ईद हो जाए। हमारे वालिद अपने कपड़े नहीं बनाते, हमारे शूज नहीं, पापा अपने शूज नहीं बनाते, बल्कि अपने बेटे के लिए लेकर के आते हैं ताकि इनकी ईद हो जाए। अब यही माँ बाप जब बूढ़े हो गए, इन्होंने तुम्हारी शादियां करा दी, एयर कंडीशन घर में लगा दिया, अब इन्हीं बूढ़े माँ बाप को तुम धक्के दे रहे हो। इसी को हदीस तिरमिज़ी में फरमाया गया, अक्का उम्मुहु व अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद। जब क़ुर्ब क़यामत होगा, बेटा अपने दोस्त को गले से लगाएगा, बाप को धक्के देगा, माएँ अपनी बेटियां अपनी सहेलियों को गले लगाएंगी, अपनी माओ को गालियां देगी। ये दौर आज हो रहा है। नौजवानों, अपनी माओ की खिदमत करो, बेटियों अपनी माओ की खिदमत करो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की आंखों में अगर आंसू आ गए, अल्लाह तुम्हारी नमाजों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे रोजों को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे सदका खैरात को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे अच्छे अखलाक को बर्बाद कर देगा। अपने वालिद की खिदमत करो, अपनी बहनों की भी खिदमत किया करो। ऐ नौजवानों, अपनी बहनों का खास ख्याल रखा करो। बस 2-3 मिनट में आपसे रुखसत होने वाला हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो मजीद बातें होंगी। इस मुल्क के अंदर बहनों का भी हक मारा जा रहा है। अव्वल मीरास में कोई हिस्सा ही नहीं देता, जबकि कुरान करीम ने बेटियों के हक को वाज़ेह करके बयान फरमाया हुआ है। लिद्दकरी मिस्लु हद्दिल उन्सयैन, फरमाया जितना 2 बेटों को देते, 2 बेटियों को देते हो, उतना एक बेटे को दो। बेटे की बेटी के हक को वाज़ेह करके कुरान ने बयान फरमाया है। आप इलाके के मुफ्तियान इकराम से मसला पूछिए, अपनी बेटियों का हक दीजिए, बहनों का हक दीजिए। ईद का मौका आता है, अगर तुम अपनी बीवी के लिए तुम 15,000 का जोड़ा लेकर के जाते हो, मुझे कोई गिला नहीं, 500 का जोड़ा एक अपनी बहन को भी दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलवाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले को दिखाती फिरेगी। देखो ये मेरे मायके से आया है, ये मेरा भैया लाया है, देखो अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, देखो ये मेरा भाई कितना ख्याल रखता है। हाँ, माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद बहन
बहनें बहुत रोया करती हैं। मैंने एक बहन से पूछा क्यों रो रही हो? कहने लगी इस घर से मेरा रिश्ता खत्म हो गया। क्यों? अब्बा चला गया, अम्मा चला गया, भाई किसका ख्याल रखते हैं? मत कहने दिया करो उम्मते मुस्लिमा के भाइयों, अपने बहनों के ऊपर हाथ रख दिया करो, कहा करो बहना अब्बा नहीं तो क्या हुआ, अम्मा नहीं तो क्या हुआ, तेरा भाई जिंदा है। जब तक तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। हाँ हाँ, कभी कभी अपनी बहनों को लेने के लिए उसकी ससुराल पहुंच जाया करो। बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं आई है, चलो कुछ दिन रह करके चलो। हाँ 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 हाँ, अब ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सीरत है। मेरे नबी ने फरमाया अगर अल्लाह ने किसी को 3 बहनें दी हों, अब्बा का इंतकाल हो जाए, भाई अपने तीनों बहनों की परवरिश करे, खिलाए पिलाए लिखाए पढ़ाए, जब बड़ी हो जाएं उनकी शादियां कर दे, शादी के बाद भी उनका ख्याल रखे। फरमाया अल्लाह ऐसे भाई से ऐसा खुश होता है उसे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। एक साहबी खड़े हुए या रसूल अल्लाह अगर 2 बहनें हो, फरमाया 2 पर भी यही वादा, अगर 3 बहनें हो, 1 बहन हो, फरमाया 1 पर भी मेरा यही वादा, यही वादा। ऐ लोगों, ये नबी की सीरत है, ये नबी का तरीका है। हाँ हाँ, इसी पर अमल करो, सुन्नतों पर अमल करो, नबी की मोहब्बत को आम करो, नफरतों को खत्म करो। छोटी सी जिंदगी है, मोहब्बतों के साथ गुजार लो। जब तुम दुनिया से जाओ 4 लोग तुम्हारा अच्छी तरीके से नाम लेने वाले तो मौजूद हो। जमाने पर बोझ न बनो, समाज पर बोझ न बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको भी और आपकी बरकतों से मुझ हकीर फकीर को भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जितने हाजिरीन यहाँ आए हुए हैं अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आप सब दिल जमाई के साथ बैठे रहें। अभी हमारे क़ारी सुहेल साहब, खत मौलाना मुफ्ती सादुल नज़ीम साहब और भी शौरा इज़ाम यहाँ मौजूद हैं। आप हजरात दिल जमाई के साथ बैठे रहेंगे और दुआ के बाद ही यहाँ से उठेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लैतक तहलु वल अयामु मरीरतुन व लैतक तर्दा वल अनआमु गदाबु व लैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।